अस्सलाम वालेकुम। इल्मी सिटी के साथ मैं हूँ आपकी मेजबान इकरा जाहिद और आप सबको खुशामदीद कहती हूँ एक नए लाइव सेशन में। जितनी भी मेरी इल्मी सिटी की ऑडियंस है वो जानते हैं कि हम लाते हैं, इल्मी सिटी लाता है उनके लिए रोजाना की बुनियाद पर लाइव सेशन जिससे वो कुछ सीख सके, एजुकेट हो सके और मोटिवेट हो सके। तो अगर आज आप हमारी न्यू ऑडियंस है और आपने हमें आज ही ज्वाइन किया तो आप देखना चाहते हैं हम कैसे सेशंस करते हैं, तो आप जाके इल्मी सिटी को विजिट कर सकते हैं। जहाँ से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो आज भी हम एक खास मकसद से लाइव आए हैं। जब तक हमें मजीद लोग ज्वाइन करते हैं, पहले हम अपने टॉपिक की तरफ बाद में जाएंगे, लेकिन पहले अपने गेस्ट से थोड़ी सी बातचीत करेंगे ताकि हमें मजीद लोग ज्वाइन करें और अच्छी तरीके से टॉपिक को अंडरस्टैंड कर सके। तो आज हमारे साथ एक बहुत ही खास गेस्ट मौजूद है जिनका नाम बुशरा अजीज है। बुशरा का ताल्लुक जो है वो योगा और मेडिटेशन से है। ये योगा और मेडिटेशन कोच है। आज हमें ये बहुत अच्छे तरीके बताएंगे कि हम कैसे अपने स्ट्रेस को काबू कर सकते हैं। लेकिन पहले बुशरा से थोड़ी बातचीत कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम बुशरा, कैसी हैं आप? जी हेलो बुशरा, आपको मेरी आवाज आ रही है? आई थिंक बुशरा की वीडियो थोड़ी सी अटक गई है। आई थिंक बुशरा के तक मेरी आवाज नहीं जा सकती है, उनके इंटरनेट का कोई डिस्कनेक्शन हो सकता है या बुशरा डिस्कनेक्ट हो गई होंगी, इसकी वजह से बुशरा हमारे साथ अभी कनेक्ट नहीं कर पाई हैं। तो आज आपको मैं बता दूं, जैसा कि हमने एक खास गेस्ट को दावत की थी जो कि एक मेडिटेशन और योगा से जिनका ताल्लुक है। ये हमारे लिए काफी नए टर्म्स हैं। हम आज इस टॉपिक में जो हमारा सेशन है उसमें अच्छे तरीके से इसको कवर करेंगे कि जो स्ट्रेस है। देखिए, हमने बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट को अपने सेशन पे दावत दी है जिसमें स्ट्रेस और डिप्रेशन से रिलेटेड हमने बहुत सारी बातें की। हमने साइकेट्रिस्ट को दावत दी थी। आप जाएं तो आप इल्मी सिटी पे विजिट कर सकते हैं कि इल्मी सिटी पे हर तरह का लाइव सेशन मौजूद है जिसमें हमने स्ट्रेस और डिप्रेशन से बहुत ज्यादा बातें भी की हैं। तो आई थिंक बुशरा हमारे से दोबारा कनेक्ट हो गई है। अस्सलाम वालेकुम बुशरा, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम एंड आई एम सो सॉरी बिकॉज आजकल मेरा खाली ये लाइव में ना ये इश्यूज हो रहे हैं इंटरनेट कनेक्शन के भी। तो सबसे पहले आप लोगों को मैं माजरत करना चाहती हूँ फॉर दिस। और ये है कि मेरा नाम बुशरा अजीज है और मैं मेडिटेशन कोच योगा इंस्ट्रक्टर हूँ। और स्ट्रेस पे भी मैं बात करती हूँ बिकॉज मुझे लगता है कि ये ऐसी चीजें जो ज्यादातर लोग इसको इग्नोर कर देते हैं, इस पे ज्यादा फोकस नहीं करते, और इसी के बारे में आज हम बात करेंगे और इसको किस तरह से हम सही कर सकते हैं इसके बारे में बात करेंगे। जी जी बुशरा, बिल्कुल आप सही कह रही हैं। इंटरनेट डिस्कनेक्शन ये तो साथ साथ यह बिल्कुल हो जाता है। वैसे भी आज पे थोड़ा सा लाइट का इशू जा रहा है जिसकी वजह से इंटरनेट का मसला आ रहा है, तो वो कोई मसला नहीं। हमने अपनी ऑडियंस को आपके बारे में पूरा इंट्रोडक्शन करा दिया था कि आप योगा और मेडिटेशन से आपका ताल्लुक है, आप योगा और मेडिटेशन कोच हैं। तो बुशरा, आज हम स्ट्रेस के बारे में बात करें कि आज हम अगर हम देखें तो हम हर दूसरे बंदे से यही सुनते हैं कि मैं स्ट्रेस में हूँ, और वो इस बात को रियलाइज भी नहीं कर पा रहे थे कि स्ट्रेस होता क्या है। तो क्या आप डिफाइन करेंगे, लोगों को बताएंगे कि स्ट्रेस असल में होता क्या है? जी बुशरा की फिर से मेरे ख्याल से इंटरनेट कनेक्शन का कुछ इशू है, इस वजह से उनकी वीडियो स्टक हो गई है। जी बुशरा, अब आपको मेरी आवाज आ रही है? बुशरा, क्या आप मुझे सुन सकती हैं? आई थिंक देर इज अ डिले। मेरी आवाज आपको डिले होकर पहुंच रही है। आई डोंट नो कि क्या इशू आ रहे हैं। इंटरनेट कनेक्शन का काफी मसला है। मेरा ख्याल से जो मैं बात बोल रही हूँ बुशरा को पहुंच नहीं पा रही है, बट मैं उनकी वीडियो में थोड़ी सी मूवमेंट देख सकती हूँ। लेकिन मेरा ख्याल से इंटरनेट डिस्कनेक्शन की वजह से जो बुशरा है वो बार बार हमसे डिस्कनेक्ट हो रही है। मैं आपको बता रही थी कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही खास टॉपिक है कि हमने अपने स्ट्रेस को किस तरह काबू में पाना है। हम अक्सर जाते हैं साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, सेशंस लेते हैं और तरह तरह के मुख्तलिफ तरीके इस्तेमाल करते हैं कि अपने स्ट्रेस को, अपनी मेंटल हेल्थ को कैसे बेहतर कर सकते हैं। तो इसी खास टॉपिक के लिए हमने आज एक खास तरीके से बुशरा को इनवाइट किया था कि बुशरा जो है उनका ताल्लुक है मेडिटेशन से और योगा से। बिल्कुल। अगर हम बात करें मेडिटेशन और योगा की तो शायद ये हमारे आज के दौर में इतना ज्यादा कॉमन नहीं है। लेकिन बुशरा को आज हमने इसलिए दावत दी है कि हम स्ट्रेस को कैसे मैनेज कर सकते हैं योगा और मेडिटेशन के थ्रू। तो हम इसी बारे में आज बुशरा से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम बुशरा जी, अब आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल बिल्कुल आ रही है, आपको आ रही है मेरी आवाज? जी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल। अब आ रही है। ओके ठीक है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि अब इंटरनेट हमारी राह में खलल पैदा नहीं करेगा और हम इसको बिल्कुल कंटिन्यू कर पाएंगे। तो बुशरा, बिल्कुल जैसे कि हम बिल्कुल। बात करने वाले हैं स्ट्रेस की, मैं चाह रही थी कि आजकल हमें हर दूसरे बंदे से ये सुनने को मिलता है कि आई एम स्ट्रेस्ड, मैं बहुत ज्यादा स्ट्रेस में हूँ। तो अक्सर लोग रियलाइज भी नहीं बिल्कुल। कर पा रहे होते कि असल स्ट्रेस है क्या। तो मैं चाहूंगी आप लोग के लिए थोड़ा डिफाइन कर दें आसान लफ्जों में कि स्ट्रेस होता क्या है। अच्छा, स्ट्रेस जो है ना, सबसे पहले मैं आपको बताती चलूं कि स्ट्रेस जो है वो हमारी बॉडी का रिस्पॉन्स है। ठीक है, वो जी इमोशनली हो सकता है, वो मेंटली हो सकता है और वो फिजिकली हो सकता है। और वो जो स्ट्रेस जो हमारी बॉडी जो रिस्पॉन्स देती है वो इंटरनली और फिजिकल चीजों की वजह से होता है। इंटरनली
हम जो भी कुछ सोच रहे हैं, हमारा परसेप्शन या कोई भी ऐसी चीज जो हम सोच सोच के हमें लग रहा है कि यार ये हमें हमारे लिए डेंजरस हो सकती है, और एक्सटर्नल जो कि आजकल आप देख सकती हैं, जैसे कि हम अगर पेंडेमिक की मिसाल ले लें, जो आजकल वायरस है या कोई लाइफ बिल्कुल। थ्रेटनिंग सिचुएशन, तो उसकी वजह से उसकी या लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन, किसी की डेथ हो जाती है या किसी के रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम्स आती हैं, उसकी वजह से हम स्ट्रेस लेते हैं, या अपनी सोच जो हम अंदर से इंटरनल कहलाता है, तो वो बॉडी जब रिस्पॉन्स करती है उसको हम बहुत सिंपल लैंग्वेज में उसको हम कहते हैं स्ट्रेस। तो ठीक है। यहाँ पे इतना ये चीज मगर हमें जो जानना है वो ये चीज है कि इसकी सोर्स ऑफ स्ट्रेस क्या है, कि स्ट्रेस हमें होता क्यों है। ये तो हमने जान लिया कि भाई ये स्ट्रेस है, ये रिस्पॉन्स है। लोग यूजुअली इस चीज को नहीं समझ पाते हैं और हम स्ट्रेस वाले हार्मोन्स में ही अपनी जिंदगी गुजार रहे होते हैं। और स्ट्रेस हमें, जैसे अभी आपने बात की ना कि आजकल लोग ऐसे बोलते हैं कि हमें इस चीज से भी स्ट्रेस हो रहा है, स्ट्रेस हमारी एक लैंग्वेज का हिस्सा बन गया है, साथ बिल्कुल साथ ऐसा डेली है। रूटीन। एग्जैक्टली, डेली रूटीन के साथ हम हमारा चल रहा होता है। लेकिन हमें पता नहीं है कि अगर हम डेली बेसिस पर इस स्ट्रेस के साथ रहेंगे, तो आप सोचें कि एंड ऑफ द लाइफ, मतलब एंड ऑफ द डे, आप किसी डिप्रेशन, एंजाइटी या किसी भी बीमारी का शिकार हो सकते हैं। तो सबसे पहली बात है कि स्ट्रेस को हम अवॉइड नहीं कर सकते, स्ट्रेस को हम मैनेज कर सकते हैं। और यही मैं आज आपको बताऊंगी कि इसको मैनेज कैसे किया जा सकता है। जी, बुशरा आपने बड़ी अच्छी बात की कि क्यों ना ये स्ट्रेस किसी मुश्किल शक्ल में क्या करें, इससे पहले हम इसकी मैनेजमेंट की तरफ आ जाते हैं। तो बुशरा आज अब हम बहुत ही अहम टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि हमने स्ट्रेस से रिलेटेड बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट लोगों से गुफ्तगू की है, बड़े अच्छे तरीके भी निकाले हैं कि कैसे अपने स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हैं। लेकिन जो मेडिटेशन और योगा है, शायद ये टर्म से मेरी जो ऑडियंस है वो इतनी ज्यादा वाकिफ भी ना हो, उन्होंने कभी सुना ना हो या उनको इससे फेमिलियर ना हो कि मेडिटेशन और योगा, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है हम फिल्म में मूवीज में ऐसे देख रहे होते हैं कि लोग योगा कर रहे हैं, इस तरह की चीजें कर रहे हैं। तो आम रूटीन में अगर हम अपनी लाइफ में लाना चाहे मेडिटेशन और योगा को, तो पहले तो मैं चाहूंगी इस बात की अंडरस्टैंडिंग हो जाए लोगों को कि योगा और मेडिटेशन होता क्या है। बिल्कुल। अच्छा, आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? जी, पर मेरे ख्याल से मेरी आवाज आपको थोड़े से डिले के बाद जा रही है। हाँ, एग्जैक्टली exactly, ये मैं समझ पा रही हूँ और मैं इसी तरह से आपको आंसर कर रही हूँ। ठीक है। तो अच्छा, सबसे पहले जैसे आपने, ये बहुत आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि लोग समझते हैं कि मेडिटेशन या योगा दिस इज रॉकेट साइंस। अच्छा, मैं पहले बात आप लोग को ये बताती चलूं कि योगा और मेडिटेशन जो है वो भी एक स्किल है। ठीक है, जिस तरह से बिल्कुल। हमें कभी अगर अपना वजन कम करना होता है तो हम जिम जाते हैं और हमारा एक टारगेट होता है, हम सीखते हैं एक्सरसाइज करना, एक टारगेट होता है। इसी तरह से जब हम मेडिटेशन करते हैं और हम योगा करते हैं, तो ये एक स्किल है, इसको हम थोड़ा सा हमें पेशेंस रखना होता है इसके साथ। क्योंकि मेडिटेशन, बहुत से लोग मेरे पास आते हैं मेडिटेशन स्टार्ट करते हैं तो शुरू में उनको थोड़ा बोरिंग लगता है, बिकॉज वो चीज कर रहे होते हैं उन्होंने कभी भी नहीं की होती है अपनी लाइफ में। तो इसको थोड़ा सा समझना पड़ता है। देखिए, मेडिटेशन में हम जो है ना, अगर हम माइंडफुल मेडिटेशन की बात करें, जो मैं हमेशा इसकी बात करती हूँ, जिसकी वजह से काफी हद तक आपका स्ट्रेस जो है वो खत्म हो सकता है, उसमें हम जो है बैठ कर जो ना अपनी जो सांस होती है उसको ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, तो हम सांस पे फोकस, जो अपनी ब्रीदिंग पे फोकस इसलिए करने को कहते हैं ताकि आपका माइंड जो है डाइवर्ट हो जाए। ठीक है, आप अपनी जब ब्रीदिंग को फोकस करते हैं तो आपका माइंड उस तरफ जाता है, क्योंकि हमेशा याद रखिएगा जिस चीज के बारे में आप सोचेंगे, अपना फोकस लगाएंगे, वही चीज ज्यादा ग्रो करेगी। ठीक है ना। बिल्कुल तो ऐसा है। क्योंकि हमारी लाइफ में इतना ज्यादा स्ट्रेस होता है, तो अब जब हम मेडिटेशन करते हैं तो उस टाइम पर भी ये होता है कि जब लोग बैठते हैं मेडिटेशन वाले उसमें क्या कहना चाहिए, पोस्चर में, तो उस वक्त भी बिल्कुल। लोग लोग कहते हैं कि हमें थॉट्स आ रही हैं और ये आ रहा है, तो वो रेजिस्ट करते हैं। तो सबसे पहला स्टेप मेडिटेशन का, कि आपको कोई भी चीज रेजिस्ट नहीं करनी है। हमेशा याद रखिएगा लाइफ में, इवन अगर आप मेडिटेशन कर रहे हैं या नहीं कर रहे, अगर आपकी लाइफ में कोई भी जो है डिफिकल्ट सिचुएशन है, तो डोंट रेजिस्ट, ऑलवेज एक्सेप्ट वट एवर इन योर प्रेजेंट मोमेंट। बिकॉज देखिए, अभी जैसे कि मैं एग्जांपल दूंगी, अभी देखिए इंटरनेट का प्रॉब्लम हो रहा है, दिस इज लाइफ, आई मीन लाइफ इज बिल्कुल। अनसर्टेन। ऑलवेज रिमेम्बर, हमेशा याद रखिएगा कि लाइफ हमारे सामने मोमेंट बाय मोमेंट, लम्हा ब लम्हा जो है ना हमारे सामने अनफोल्ड हो रही है, खुल रही है, और हमें एक्सेप्ट करना है अच्छे और बुरे को।
किसी अब देखिए अगर मैं चाहूँ तो मैं इस चीज को लेके स्ट्रेस में आ सकती हूँ कि इंटरनेट कनेक्शन हो रहा है का प्रॉब्लम हो रहा है और अब मैं क्या करूँ, नो आई मीन दिस इज बिल्कुल समथिंग मुझे लगता है कि अल्लाह ताला ने पहले से प्लान किया हुआ है, देयर इज ऑलवेज अ लर्निंग। तो ये बात हमेशा सबसे पहले तो अपने माइंड में रखें। इसी तरह से जब हम मेडिटेशन करते हैं तो वो थॉट्स आएंगी, एग्जैक्टली exactly. आप सोचेंगे कि मैंने अभी क्या किया है, पास्ट की बातें आएंगी, फ्यूचर की बातें आएंगी, इट्स ओके, उसको आने दीजिए, लेकिन उसको जज नहीं करना है। बस इस बात को ध्यान में रखना है। लाइक मतलब फॉर इंस्टेंस अगर मैं आपको एग्जांपल दूं कि मेडिटेशन आप कर रहे हैं, ये थॉट्स आ रही है आपके पास आपके सामने से, तो इट्स समथिंग लाइक कि आपके सामने से गुजर रही है, आप सिर्फ उसको देख रहे हैं बहुत प्यार से और आराम से, ठीक है। और जब जब थॉट्स आएंगी तो आपको बार बार मतलब खुद से जो है अपनी सांसों की तरफ, अपनी ब्रीदिंग की तरफ आना है। तो ये ठीक इट्स अ है। वंडरफुल थिंग, एग्जैक्टली। जितने भी लोग अपने कमेंट्स में क्वेश्चन लीव करें, मैं उनको बता दूं इंशाल्लाह हम उनके क्वेश्चंस को भी लाइव में जरूर ऐड करेंगे। और आप में से जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, मैं उनको एक दफा फिर रिमाइंड करा दूं कि हम किस टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं कि आप अपने स्ट्रेस को कैसे काबू में कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं उसको बेहतर तरीके से। और अगर आपके से रिलेटेड कोई भी सवालात है तो आप प्लीज कमेंट्स में लीव कर दें। इंशाल्लाह जो एंड के 10 मिनट होंगे हम इंशाल्लाह बुशा से रिक्वेस्ट करेंगे और सारे सवालात के जवाब देके जाए ताकि आप लोग को बेहतर अंडरस्टैंडिंग हो सके। तो जी बुशरा, जैसे कि आपने बेसिक थोड़ा सा बताया है मेडिटेशन और योगा का, अगर हम बात करें तो अभी तो हम सिर्फ इस वक्त स्ट्रेस की बात करें, मैं चाहूंगी आप थोड़ा सा और इलाबोरेट करें कि क्या बिल्कुल। स्ट्रेस के अलावा भी और कौन कौन सी चीजें हैं जो हम योगा से या मेडिटेशन से मैनेज कर सकते हैं। अच्छा देखिए एकरा में एक और चीज ना जो हमारे व्यूवर्स हैं उनसे शेयर करना चाहूंगी, जैसे हमने स्ट्रेस की बिल्कुल। बात करी है, तो थोड़ा सा मैं चाहूंगी कि क्योंकि देखिए जब योगा जो है ना उसका वो तीन चीजों से मिलकर बनता है। वो यूनियन, योगा मीन्स यूनियन। यूनियन किस चीज का ठीक है। है, मिलाओ किस चीज का है, वो माइंड, स्पिरिट एंड फिजिकल, ठीक है। हम फिजिकली और मेंटली और स्पिरिचुअली जो है हम कनेक्ट होते हैं योगा। तो थोड़ा सा मैं आप लोगों से ये पूछना चाहती हूँ कि जब हमें स्ट्रेस होता है तो प्लीज आप लोग मुझे कमेंट करें कि कौन सी ऐसी चीजें हैं, आपके स्ट्रेसर्स क्या हैं, कौन सी ऐसी छोटी बिल्कुल। छोटी चीजें मुझे कमेंट करें कि क्या है आप लोगों की लाइफ में। किसी किसी को ट्रैफिक जैम से होता है, किसी को हाँ। छोटी छोटी चीजों से भी। इकरा आपकी भी लाइफ में कोई ऐसी चीज होगी जिससे आप ट्रिगर हो बिल्कुल जाती ऐसे। होंगी, राइट? हम बिल्कुल सबकी ऐसे। जिंदगियों में। तो सबसे पहले अगर आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे तो आई कैन आंसर लाइक वेल, कि मैं आप लोग को अच्छी तरीके से बता सकूंगी कि तो छोटे छोटे जो स्ट्रेस होते हैं ना, वो मुझे आप लोग बताएंगे क्या है। ये सबके अलग अलग बिल्कुल। होते हैं। और आप देखेंगे इकरा कि अगर आपका स्ट्रेसर अलग है तो मेरा अलग है, किसी और का अलग होगा। तो इससे पता क्या चलता है कि हम सबके जो स्ट्रेसर्स हैं, हम सब किन किन चीजों जो स्ट्रेस लेते हैं वो बिल्कुल एक दूसरे से अलग है। इसी तरह से बिल्कुल। मैं आप सबसे ये मेरा सवाल है कि जब आप लोगों को स्ट्रेस होता है तो आप लोगों को क्या होता है? किसी के सर में दर्द होता है, किसी के बिल्कुल। शोल्डर्स में दर्द होता है, राइट? किसी का पेट खराब हो जाता है। तो सब के जो सिम्टम्स है ना वो भी बिल्कुल डिफरेंट है। तो सबसे पहली बात बिल्कुल। कि जब आपको स्ट्रेस होता है तो हम सब अलग अलग हैं। और ऐसा क्यों है? अब सवाल ये उठता है कि ऐसा क्यों है कि भाई इकरा के तो सर में दर्द हो रहा है और मेरे जो है लेट्स से कि मेरे पेट में दर्द हो रहा है, स्ट्रेस में हम दोनों के सिम्टम्स अलग है, राइट? तो ऐसा क्यों बिल्कुल। है? ऐसा इसलिए है, और किसी को कुछ भी नहीं हो रहा। कुछ लोग इतने ज्यादा पॉजिटिव होते हैं कि आपने देखा होगा हम सबकी जिंदगी, हमारे हमारे रिलेटिव में या फ्रेंड्स में कुछ लोग ऐसे होते हैं, हमें लगता है कि यार ये तो हमेशा पॉजिटिव है, इसने कभी नेगेटिव बिल्कुल। नहीं होना, राइट? तो और कुछ लोग बहुत नेगेटिव होते हैं जो हमेशा कंप्लेन करते हैं। तो इट्स ऑल अबाउट कि आपकी सोच क्या है, आपने चीजों को कितना सीरियसली लिया हुआ है। तो सबसे पहले ये समझने की जरूरत है, अगर आप छोटी छोटी चीजों से आप ट्रिगर हो रहे हैं, आपको स्ट्रेस हो रहा है, तो सबसे पहले आपको इस चीज की सोच लाने की जरूरत है, अवेयरनेस की जरूरत है। आपने सोचना है कि मुझे ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है, अपने आप से बिल्कुल। सवाल करना, ठीक है। तो टूल्स और टेक्निक्स पे हम डेफिनेटली जाएंगे, लेकिन सबसे पहले मैं चाहती हूँ कि आप लोग ये देखें कि आपके सिम्टम्स ये आ रहे हैं, आप लोग के स्ट्रेसेस क्या है छोटे छोटे, ठीक है। उसके बाद अपनी जो सेल्फ टॉक है, जो एक चैटर बॉक्स है जो हमारे दिमाग में हमेशा चलता रहता है, राइट? जब बिल्कुल हम ऐसे। जब हम सोते हैं मुझे लगता है उस वक्त ही ये बंद होता है, उसके बाद हमारी जो सोच है ना कंटिन्यूसली चल रही होती है। अब आपने नेक्स्ट स्टेप में देखना ये है कि ये नेगेटिव है या पॉजिटिव, ये मनफी है या मुस्बत है, इस चीज को आपको देखना है। बिकॉज हमेशा याद रखिएगा कि अगर कोई ऐसी सोच जो नेगेटिव है, जो मनफी है,
तो आप मुझे खुद बताइए कि वो उसकी जो फीलिंग्स आएंगी मुझे, जो मैं महसूस करूंगी, तो क्या महसूस करूंगी? नेगेटिव महसूस करूंगी, राइट? उसके बिल्कुल बाद सही। वो कहाँ लेके जाएगी? उसके एक्शन, जब मैं नेगेटिव महसूस करूंगी तो मेरा एक्शन क्या होगा? नेगेटिव होगा, है ना? वो कभी भी पॉजिटिव नहीं हो सकता। और उसका रिजल्ट क्या आएगा? उसका जो, समझ ले क्या कहना चाहिए, उसका जो आखिर का जो एक कंक्लूजन जो आएगा वो भी नेगेटिव आएगा। तो ये जो हम कंटिन्यूटी में नेगेटिव सोच रहे हैं ना, कुछ भी बगैर सोचे समझे, तो सबसे पहले अवेयर हो, अपने आप को ब्रेक लगाएं, सोचें कि आप क्या सोच रहे हैं, क्योंकि याद। बिल्कुल। जी, बुशरा का एक बार फिर से इंटरनेट डिस्कनेक्शन की वजह से मेरे ख्याल से उनकी आवाज़ भी रुक गई है, उनकी वीडियो भी पॉज़ नज़र आ रही है। तो मैं उनको बता, जितने भी लोग हमें न्यू जॉइन किए हैं, मैं उनको बता दूँ कि हम बात करें कि अपने स्ट्रेस को हम कैसे मैनेज कर सकते हैं। और इसी रिलेटेड हम बात कर रहे थे कि स्ट्रेस किस-किस तरह का हो सकता है। इसमें उन्होंने बड़ी अच्छी टिप्स ऐड की हैं कि आपको किसी भी छोटी-सी बात पर स्ट्रेस हो सकता है। मतलब आपका एग्ज़ाम है तो आपको स्ट्रेस हो गया, आप कोई काम करने वाले हैं और वो काम आपसे नहीं हो रहा है तो आपको स्ट्रेस हो सकता है। जी बुशरा, आपने दोबारा से कंटिन्यू करिए। मैं आपकी बात को ही दोबारा रिपीट करी थी ताकि जो लोग बाद में ऐड किया वो उसको बेहतर तरीके से समझ सके। तो बुशरा, हम बात करते हैं बेसिकली कि आप बता रही थी कि स्ट्रेस के हर हेलो। बंदे को डिफरेंट तरह का स्ट्रेस हो सकता है, उसके जी डिफरेंट सिम्टम्स हो सकते हैं। अच्छा बुशरा, हमारे साथ एक मसला है कि हम लोग इतने अवेयर नहीं है कि हमें लगता बिल्कुल। है कि स्ट्रेस है जो मेंटल इश्यूज हैं वो हमारी बॉडी को इफेक्ट नहीं करेंगे। तो इस बात पे कैसे अवेयरनेस रह जाए कि ये वाला जो इशू हो रहा है ना मेरी बॉडी में, ये मेरे मेंटल स्ट्रेस की वजह से जी या जी, मुझे डिप्रेशन की वजह से है, तो ये कैसे एनालाइज करेंगे हम? बिल्कुल। इसीलिए मैं, जो आपने मुझे कहा ना कि हम फौरन, इसीलिए मैं टूल्स और टेक्निक पे नहीं आई, बिकॉज हमें ये समझने की हम्म, सबसे पहले जरूरत है। हम इसको बिल्कुल। स्किप कर जाते हैं, हम डायरेक्ट हम्म, चले जाते हैं। लेकिन जो रूट कॉज है, योगा में हमें सबसे पहले रूट कॉज को ही सही हम्म, करने का सिखाया जाता है। आपकी जो इंटरनल चीजें हैं, जब वो सही होती है तो ऑटोमेटिकली आपका आउटर वर्ल्ड सही होना शुरू हो जाता है। सही ना? योगा सिर्फ एक हम्म, पोस्टर नहीं है, मेडिटेशन सिर्फ एक पोस्टर नहीं है। ये एक, समझ लें, आपके इनर वर्ल्ड को, आपके इनर वर्ल्ड की क्लीनिंग है, ताकि आपका आउटर वर्ल्ड सही हो जाए। ठीक है। तो जैसे आपका सवाल है कि किस तरीके से हम, अगर ये जो आपको ये जो सिम्टम्स आ रहे हैं, तो ये सिम्टम्स देखिए, मैं आपसे एक एग्जांपल देती हूँ मैं आपको। अगर कहीं पे बिल्कुल। आग लग जाए, या खुदा ना खास्ता कोई लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन हो जहाँ पे आपकी जान जाने का खतरा हो, तो आपकी बॉडी एकदम से रिएक्ट करेगी, राइट? एकदम से आपकी बिल्कुल। पल्पिटेशन हो जाएगी, आपको पसीने आना शुरू हो जाएंगे, आपको डर लगेगा, आपको ये सारी चीजें होंगी। तो ये सारी चीजें क्यों हो रही हैं? बिकॉज आपको लग रहा है कि या तो अभी जान जा सकती है, राइट? एक लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन। तो इसी तरह से, मतलब ये मेडिकली ये रिसर्च हुई है कि इंसान जो है, नॉर्मली ये होता है कि जब हमारी लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन है तो हम, हमारी बॉडी इस तरह से रिएक्ट कर रही है। और जब हमारी बॉडी ऐसे रिएक्ट करती है तो हमारा नर्वस सिस्टम में, थोड़ा सा मेडिकल टर्म में बताऊंगी, कि अंदर से जो नर्वस सिस्टम जो होता है, उसमें जो है सिंपैथेटिक सिस्टम है, वो एक्टिवेट हो जाता है। और जब वो एक्टिवेट होता है तो वो सिग्नल्स देता है हमारी बॉडी को, जिसकी वजह से हमें हेडेक, हमें पेन, या जो भी, समटाइम्स हमें हार्ट अटैक भी आ जाता है। बहुत ज्यादा लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन में इतना ज्यादा होता है कि आपको बिल्कुल। हार्ट अटैक, या आपको खुदा ना खास्ता कोई बहुत बड़ी आप बीमारी में भी मुब्तला हो जाते हो। तो होता क्या है, वो तो समझ आ रहा है कि वो लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन है, कहीं आग लग गई है खुदा ना खास्ता या कुछ, तो आपकी बॉडी ऐसे रिएक्ट करती है। लेकिन बिलीव मी बिल्कुल। गाइस, एग्जैक्टली exactly. लेकिन जब हम वो छोटी छोटी बात, जब भी मैंने आपसे बोला था कि वो छोटे छोटे स्ट्रेस को पकड़ना है, लेकिन नॉर्मल डेज में बॉस से लड़ाई हो गई, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम हो गया, फाइनेंशियल इश्यूज हो गए, तो आप लोग उसी लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन को ही एक्टिवेट कर रहे होते हैं। ऐसा नहीं है कि आप लोगों को लग रहा है, तो इसीलिए इसीलिए वो स्लो पॉइजन की तौर पर वो चल रहा होता है। और एक दिन ऐसा आता है कि आप कोलैप्स हो जाते हैं, आपको बीमारियां लगती हैं, डायबिटीज हो जाती है, हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी शुरू हो जाती है, और फिर इट लीड्स टू के, मतलब काफी सारी बीमारियां। तो इसीलिए उसको जानना, उसको मैनेज करना जरूरी है। अगर ऐसे सिम्टम्स हैं कि आप हर छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आ रहा है, ट्रिगर हो रहे हैं, और बिल्कुल। मतलब पेन हो रहा है, तो आप एड्रेस करें। आप सोचें कि ऐसा क्या है। और उसके लिए बहुत अच्छी सी चीज है कि एक ना जर्नल बना लें, एक इमोशनल जर्नल बना बना लें, और लिखें कि आज मैं ऐसा फील क्यों कर रहा हूँ, क्यों कर रही हूँ। तो इस तरह से आप वहां तक पहुंच सकते हैं कि क्या सोर्स है। ठीक है। जी बुशरा, नेक्स्ट क्वेश्चन से जाने से पहले मैं लोगों को बता दूं कि जो कमेंट कर रहे हैं, मैं बिल्कुल आपके कमेंट्स देख रही हूँ और इंशाल्लाह मैं आपके कमेंट्स के जवाब भी दूंगी।
इम्तियाज जो हमें वजीराबाद से देखे, इम्तियाज हम बिल्कुल आपका नाम और आपका डिटेल ऐड करेंगे, जस्ट बिकॉज आप पहले कोई अपना क्वेश्चन अगर आपके जहन में है लाइफ से रिलेटेड तो आप प्लीज वो ऐड करें इम्तियाज, तो इंशाल्लाह हम वो भी ऐड करेंगे और बुशरा से उसका जवाब भी दें कि हमारा मेन मकसद है आपको अवेयर करना, आपके लिए आसानी पैदा करना। तो हम बिल्कुल आपके लिए यहाँ आए हैं, आपके लिए मौजूद है। आपका जो सवाल होगा इंशाल्लाह वो लाइव में हम जरूर ऐड करेंगे इम्तियाज। तो आपका जो भी सवाल है आप लीव कर दें कमेंट्स में। तो अपने सवालों से कुछ सवालों के बाद हम चल जाएंगे ऑडियंस के सवालों पर। तो बुशरा जैसा कि हम बात कर रहे हैं मेडिटेशन की, अभी हमने काफी अच्छे तरीके से अपनी तरफ से कोशिश किया कि हम उसको मजीद वाजे कर सकें ताकि लोग समझ सकें कि स्ट्रेस को हमने कैसे बिल्कुल। समझना है कि हमारा स्ट्रेस है। तो अब हम आ जाते हैं कि हम मेडिटेशन से या योगा से स्ट्रेस को मैनेज कैसे करेंगे। ओके, देखिए जब भी मैंने आज जैसे आप लोगों से एक प्रेजेंट मोमेंट की बात करी ना, कि जो वक्त है वो अभी है, जो लम्हा है वो अभी है। तो इसीलिए जब मेडिटेशन जब हम करवाते हैं तो हम लोगों को यही बात बताते हैं, क्योंकि देखिए अगर आप हम नॉर्मली हमारे साथ स्ट्रेस होता क्यों है, या तो हम फ्यूचर में होते हैं या फिर हम पास्ट में होते हैं। हम पास्ट की बातों की वजह से टेंशन में होते हैं। एक बात है कि गुजर गई है, बॉस से सुबह लड़ाई हुई है, लेकिन हम रात तक उसको सोच रहे हैं, है ना, हम रात तक उसको सोच रहे होते हैं। या कोई रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम हुई है तो हम उसको महीनों और हफ्तों लेकर चल रहे होते हैं। तो इंसान के साथ ये प्रॉब्लम है, और जब हम उन चीजों को ड्रैग कर रहे होते हैं, उनको खींच रहे होते हैं, तो इसी वजह से हम स्ट्रेस वाले हार्मोन्स में रह रहे होते हैं। लेकिन जब हम प्रेजेंट मोमेंट में आते हैं, जब हम अपने आज में आते हैं, तो हम भूलते हैं, ठीक है ना। इन ऑर्डर के अपने आप को रिलैक्स करने के लिए सबसे पहला स्टेप ये है कि अपने प्रेजेंट पे आते हैं, अपने आज में आ जाए, क्योंकि कल तो हमें नहीं पता आना भी है या नहीं आना, और जो गुजर गया वो गुजर गया। तो सबसे पहला जो मैं कहूंगी कि एक सबसे बड़ी बात, सबसे पहला जो अगर कोई चाहता है स्ट्रेस को दूर करने के लिए, तो वो अपने आज में जीना सीख जाए। मेडिटेशन का सबसे पहला उसूल। उसके बाद जब हम मेडिटेशन स्टेट में बैठते हैं, तो हम अपने अपने सेंसेस को जो है खत्म करने की कोशिश करते हैं। खत्म इन सेंस, वो ऑफ कोर्स वो फिनिश नहीं हो सकते, लेकिन व्हेन यू क्लोज योर आईज, जब अपनी आंख बंद करते हैं, रिलैक्स बैठते हैं, स्ट्रेट बैठते हैं, और एक पोस्टर होता है हमारा, या तो आप इस तरह का मुद्रा बना लें, ये एक मुद्रा कहलाता है जिससे आपका डिप्रेशन खत्म होता है। तो इट्स मतलब इवन अगर आप मेडिटेशन नहीं भी कर रहे हैं और आपको डिप्रेशन हो रहा है, तो आप अपने दोनों इस तरह से हाथों को इस तरह से करके अगर आप तो हम मेडिटेशन में इसीलिए इस तरह बैठते हैं, ये डिप्रेशन को खत्म करता है, ठीक है। तो आप बैठ गए अपनी आंखें बंद करके, जब आप फोकस कर रहे हैं और आप अपने आप को काम कर रहे हैं, तो मेडिकल ने ये शो किया है कि एक हफ्ते तक अगर आप रोजाना डीप ब्रीथ इन और आउट करते हैं, और मैं आपको भी बताऊंगी कि किस तरह से करना है, तो आपके स्ट्रेस में 50 से 60% कमी आ जाती है। आप खुद अपने आप को रिलैक्स फील करते हैं। लेकिन बस बात सारी यही है कि आपको ये करना होगा, आपको अपने टाइम निकालना होगा। बिकॉज याद रखिए कि जिंदगी में कोई भी काम करना है तो एक्शन जरूरी है। आप कंप्लेन करते रहें या आप बोलते रहें कि मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम है, ऐसा है ऐसा है, अगर एक्शन में कुछ भी नहीं है, वेट कम करना है तो वर्कआउट करना है, एक्सरसाइज करना है तो ही वेट कम होगा, वरना कुछ नहीं हो सकता। तो अगर जिंदगी में कुछ अचीव करना है, पीस अचीव करना है, तो थोड़ा सा एक्शन में आना पड़ेगा, अपना लाइफ स्टाइल देखना पड़ेगा, अपने जो ईटिंग हैबिट्स हैं कि आप किस तरह से खा रहे हैं, आपका लाइफ स्टाइल क्या है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप सुबह उठते हैं और जो है फौरन से अपने मोबाइल में लग जाते हैं और अनहेल्दी फूड खा रहे हैं, तो ये सब चीजें काउंट करती हैं। तो सबसे पहले तो ये देखें कि आपका रूटीन क्या है, क्योंकि आपके रूटीन में सारी चीजें छुपी थी। ठीक है। तो बुशरा अब एक सवाल के बाद मैं ऑडियंस से सवाल लेना चाहूंगी ताकि उनको भी हम बेहतर तरीके से अकोमोडेट कर सकें। बुशरा अगर हम बात करें तो मेडिटेशन करने के लिए बेहतर वक्त कौन सा है, कि आपको सुबह करना चाहिए, सोने से पहले करना चाहिए, आप दिन में कभी भी मेडिटेट कर सकते हैं। वैसे तो मेडिटेशन आप किसी वक्त भी कर सकते हैं, लेकिन जो सुबह का वक्त ठीक है। होता है वो सबसे बेस्ट है। आपका पेट अगर ठीक है। खाली है, वैसे तो यू कैन डू, मतलब मेडिटेशन आप किसी वक्त भी कर सकते हैं, 5 मिनट कर लें। और थोड़ी सी मैं एक और चीज बता दूं, वैसे तो अभी मैं आपको ब्रीदिंग एक्सरसाइज बताऊंगी, लेकिन ये कि अब यूट्यूब में बहुत सारी मेडिटेशन आपको एंजाइटी की लिखने, वो गाइडेड मेडिटेशन होती है जो आपको गाइड भी कर रही होती है, तो आपको एक आइडिया हो जाएगा कि आपको किस तरह से मेडिटेशन को कैरी करना है। हेडफोन लगा लें और सुबह के वक्त करेंगे तो आपको और अच्छा, तो आपका दिन पूरा अच्छा गुजर जाएगा। आप अपने आप को काम और ठीक है। कॉन्फिडेंट फील करेंगे, बहुत अच्छा फील करेंगे।
बिल्कुल, अगर वैसे भी सुबह का आगाज़ किसी पॉज़िटिव चीज़ से किया जाए तो बड़ा अच्छा रहता है। साथ ही साथ मैं डॉक्टर बिल्कुल। मोहम्मद काज़म का सवाल यहाँ पर ऐड करना चाहूँगी जी। कि व्हाई पीपल हू आर वर्किंग अब्रॉड हैव हेडेक? मैनी पीपल वर्किंग 3 टू 5 ईयर कंटीन्यूअसली, व्हाट इज़ सॉल्यूशन? वो कहे जो लोग ज़्यादातर बाहर अब्रॉड में काम कर रहे होते हैं उनको हेडेक का क्यों शिकार रहते हैं वो लोग? आई थिंक मैं ये नहीं बोलूंगी पर्टिकुलरली, अगर मैं इनका क्वेश्चन है तो कादिर साहब मैं आपको यही बोलूंगी कि मे बी पर्टिकुलरली अगर उनका कोई प्रॉब्लम है तो वो कैसे हैं जी, उनके, तो आई ठीक थिंक है। उनको ये देखना है कि उनका उनका रूटीन कैसा है उनका, बिकॉज ऐसे पर्टिकुलरली मैंने, अब अगर मैं जनरल बोलूं तो हो सकता है कि उनके ईटिंग हैबिट्स अच्छे ना हो, कोई प्रॉब्लम हो, जी, तो इसीलिए मैंने बोला कि आपको अपना रूटीन देखना जरूरी है जी, कि ठीक आपका है। लाइफ स्टाइल कैसा है। बिल्कुल, काज़िम अगर आप कुछ और पूछना चाहते हैं तो थोड़ा स्पेसिफिक करके बता देंगे कि क्या वजह की वजह से आपके सर में ज़्यादा दर्द रहता है, तो वो बेहतर हो जाएगा हमारे लिए उसको एड्रेस करना। तो यहाँ पे ज़ुल्फ़िकार अली कलोच जी पूछ रहे हैं व्हाट इज़ ओसीडी एंड सजेस्ट मेडिसिन? हेलो। जी, जी बुशरा आपको मेरी आवाज़ आ रही है? हेलो? बुशरा मैं आपको अपना जो सवाल है वो दोबारा रिपीट कर देती हूँ। मैं कह रही हूँ ज़ुल्फ़िकार अली का क्वेश्चन है, वो पूछ रहे हैं कि व्हाट इज़ ओसीडी एंड सजेस्ट मेडिसिन? हेलो। जी जी। जी, जी। अब आपको मेरी आवाज़ आ रही है? आई थिंक आवाज़ में कुछ इंटरनेट की वजह से हाँ डिस्कनेक्शन हाँ। है पहले। बिल्कुल। अब आप अगर जी मुझे जी क्लियरली सुन जी। सकती हैं, तो बताएँ मैं अपना सवाल रिपीट कर बिल्कुल। देती हूँ। जी ठीक जी है। जी। तो बिल्कुल मैं बिल्कुल। जी जी। जी, ज़ुल्फ़िकार अली का सवाल मैं ऐड कर रही हूँ, कह रहे हैं व्हाट इज़ ओसीडी एंड सजेस्ट मेडिसिन? ओसीडी, जी, एक्चुअली आई एम नॉट गेटिंग यू, व्हाट इज ओसीडी? ठीक है। उसके बाद मैं अफ़शीन का सवाल डाल देती हूँ कि अफ़शीन कह रही है कि पैनिक एंड एंग्ज़ायटी अटैक में डिफ़रेंस क्या है? तो वो कह रही है पैनिक और एंग्ज़ायटी अटैक में आप मुझे फ़र्क बता दें कि क्या है? एग्जैक्टली। बिल्कुल। देखिए, जो एंजाइटी है ना वो मिक्सचर है अनईजी फीलिंग्स की। आपको मेरी ठीक आवाज आ है। रही है? जी, जी, मुझे बिल्कुल आपकी आवाज़ आ रही है, अपनी बात कंटिन्यू करें। हेलो। आई जी, थिंक बुशरा इकरा आपकी आवाज़ इंटरनेट फिर से प्रॉब्लम कर रहा है। आपको मेरी आवाज आ रही है? जी, बुशरा आई कैन क्लियरली हियर यू मैं आपको बिल्कुल साफ तरीके से आपकी आवाज़ मेरे तक पहुँच रही है, तो आप अपनी बात को कंटिन्यू कर सकती हैं। हेलो? हेलो। हाँ। बुशरा ओके। मुझे आपकी आवाज़ आ रही है, आप अपनी बात को ठीक है। कंटिन्यू कर लें। ओके। बुशरा मैं आपको दोबारा सीन का सवाल ऐड कर देती हूँ। ओके। तो पैनिक और एंजाइटी अटैक में जो डिफरेंस है वो ये है कि एंजाइटी जो है वो हेलो। जी, जी, बुशरा आपकी आवाज़ आ रही है, आप अपनी जो बात है उसको कंटिन्यू रखें। हेलो। इंटरनेट कनेक्शन की वजह से कुछ जी। इंटरनेट मेरे ख्याल से इंटरनेट की वजह से जो मेरी आवाज़ है या तो डिले से पहुँच रही है या आप तक पहुँच ही नहीं पा रही है। अगर आपको मेरी आवाज़ हाँ। क्लियरली आ रही है तो आप मुझे बता दें, मैं अफ़शीन का जो सवाल है वो ऐड कर देती हूँ। लेकिन मेरे ख्याल से जो इंटरनेट डिस्कनेक्शन है वो बार-बार हो रहा है, इसकी वजह से आवाज़ नहीं तो इसकी काफ़ी डिले से पहुँच रही थी और कभी-कभी नहीं आ रही थी। तो हुमायूँ खान कह रहे हैं सब आने वालों को अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया हुमायूँ खान साहब कि आप हमारे प्रोग्राम को जॉइन किया और मैं आपको साथ-साथ माज़रत भी चाहती हूँ कि जो इंटरनेट की वजह से हम बार-बार डिस्कनेक्ट हो रहे हैं। लेकिन उम्मीद करती हूँ अब आपको बुशरा मेरी आवाज़ क्लियरली पहुँच रही होगी। बिल्कुल, बिल्कुल, आई एम सो सॉरी, मैं माज़रत करती हूँ कि आज इंटरनेट का इश्यू हो रहा है, मेरा ख़्याल है लोड ज़्यादा है। तो सबसे पहले मैं टाइम वेस्ट नहीं करूँगी, पैनिक एंड एंग्ज़ायटी में डिफ़रेंस क्या है? तो बिल्कुल, बिल्कुल, एंग्ज़ायटी जो है वो मिक्स फीलिंग्स है, अनईज़ी फीलिंग्स, ठीक है? मिक्सचर ऑफ अनईज़ी फीलिंग, ठीक है ना? और एंग्ज़ायटी का लेवल जो है ना थोड़ा-सा पैनिक से लो है, ठीक है? एंग्ज़ायटी आपको शुरू हो जाती है कि आपको फ़ियर, रिजेक्शन के बारे में आप सोच रहे हैं, आप जजमेंट के बारे में सोच रहे हैं, तो आपको एंग्ज़ायटी होगी। लेकिन जब पैनिक वाली जो बात है ना, वो थोड़ी और अपर है। उसमें ये है कि आपको एक एक चीज़ आप घबरा रहे हैं, आप समझ नहीं आ रहा आपको करना क्या है, मे बी यू आर क्राइंग, आप रो रहे हैं, तो ये एक काफ़ी जो है ना एडवांस स्टेज है डिप्रेशन की। तो जब आपको लगे कि एंग्ज़ायटी शुरू हो रही है, तो आप फ़ौरन उसको फिक्स करें। आपको डॉक्टर की ज़रूरत है, आपको किसी की असिस्टेंस की ज़रूरत है। जी।
तो हमने बात किया है ज़हरा नूर का। मैं एक क्वेश्चन ऐड कर लूँ कि वो समटाइम्स अ पर्सन इज ओके। टेकिंग अबाउट सिचुएशन हैविंग हिज ओपिनियन दैट इज टोटली ऑपोजिट टू माय ओपिनियन. It is accepted बिल्कुल। that no one takes my opinion, but I feel irritated and I start arguing with that person, and at last I feel stressed. Shortly, I'm talking about negativity in our society. Please, Zara का क्वेश्चन मैं बिल्कुल छोटा करके आप बता दूं. वो बात करना जी चाहती हैं जी। कि जो सोसाइटी में नेगेटिविटी है उससे उन्होंने कैसे कोप करना है. एग्जैक्टली जैसे मैं बिल्कुल समझ पा रही हूँ कि ज़ारा जो पूछना चाह रही है कि जब हमारे बिल्कुल. व्यूज दूसरे के व्यू से नहीं मिलते है ना, जब हमारी बिल्कुल ऐसा ओपिनियन और होता है. दूसरे के साथ मैच नहीं करती, तो बिल्कुल. इसका एक बहुत जो है ना अच्छा सा एक आंसर है ज़ारा, कि देखें सबसे पहले तो ये कि एक्सेप्ट करना सीखें। देखिए हमारे हमारी सोसाइटी के साथ और हम सब के साथ मसला ये है कि हमें लगता है कि जो हम कह रहे हैं वो सबसे ठीक है, लेकिन हम दूसरों को एक्सेप्ट नहीं करते। तो आप बिल्कुल ऐसा हो यकीन जाता है. करें कि जिस दिन आप अपने आप को एक्सेप्ट करेंगी, देखिए ये इट शोज कि आप अपने आप को भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि समटाइम्स ऐसा होता है कि बहुत पॉजिटिव लोगों के साथ कुछ ऐसे नेगेटिव लोग आ जाते हैं, लेकिन अगर ये आपको अनकंफर्टेबल कर रहा है ये फीलिंग, तो आपको सोचने की जरूरत है कहीं ऐसा तो नहीं है, कहीं ना कहीं आप अपने आप को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो। तो इसीलिए आपको लगता है कि जो भी अगर आपके खिलाफ बात कर रहा है या आपके ओपिनियन से थोड़ा सा हट के बात कर रहा है, तो आपको लगता है कि जो है ना ये बहुत मुझे क्यों ऐसी बात हो रही है। तो एक छोटी सी बात है, इट्स ओके। देखिए हर किसी का ओपिनियन है, लेकिन इट्स ओके और सबको राइट है कि वो अपना ओपिनियन दे। इट्स ओके, आपको रिलैक्स रहे, आप रिलैक्स रहें और आप अपना ओपिनियन दें। और अगर आप ऐसा कर सकती हैं कि आपको नहीं समझ आ रहा तो आप किनारा कशी कर लें, दैट्स इट। लेकिन अपने आप को स्ट्रेस बिल्कुल. देने की जरूरत नहीं। जी बिल्कुल. यहाँ पर मैं आपको दो और सवाल ऐड करना चाहूंगी. एक सवाल शायद जी जुनैरा का जी। था और एक उज़मा का था. ओके। जी. आपको आवाज आ रही है मेरी? जी 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 जी, मुझे आवाज आ रही जी. है आपकी, बिल्कुल। मैं जुनैरा सज्जाद का सवाल ऐड कर दूं. कह रही माय मसल्स नियर शोल्डर स्ट्रक व्हेन आई टेक स्ट्रेस. उनके शोल्डर्स में दर्द होने लगता है. और इसी से रिलेटेड जो सवाल है, दोनों को शोल्डर में इशू था और उनके सर में. लेकिन जो उज़मा है वो कहती है सर में बहुत दर्द होता है जो शोल्डर और नेक में भी जाता है. तो टेक्निकली इन दोनों को ही ओके। शोल्डर में दर्द होता है, लेकिन जो उज़मा है उनके बिल्कुल। सर में भी दर्द रहता है. तो जो इन्होंने क्वेश्चन किया है तो ये इनके फिजिकल है, क्योंकि किसी को इमोशनली, जैसे जब भी कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन ठीक है. आती है, किसी को इमोशनली होता है, किसी को फिजिकल रिस्पॉन्स आता है। तो इनको फिजिकल रिस्पॉन्स है, हम्म. बहुत सिवियर है, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये है कि जब भी आपको इस तरह का कुछ हो, तो मैं आपको एक छोटी सी टेक्निक बताती हूँ। आपने करना क्या है, एक तो सबसे पहली बात ये कि अपना लाइफ स्टाइल अच्छा करना है, हेल्दी फूड खाना है, एक्सरसाइज करनी है आपने, जो भी आप अगर योगा नहीं करना चाहते, कोई भी छोटी मोटी एक्सरसाइज करनी है आपने रोजाना, और मेडिटेशन करनी है। और उसके बाद फौरन, जो मैं एक इंस्टेंट आपको जो बताऊंगी, आपको बिल्कुल रिलैक्स होकर बैठ के, जहां भी आप बैठी हुई है, चेयर पे या कहीं पे भी, डीप ब्रीथ ठीक इन है. फ्रॉम योर नोज, ठीक है, अपनी नाक से सांस लेनी है, गहरी सांस, ठीक है। और थोड़ा सा 2 मिनट के लिए 2 सेकंड के लिए उसको होल्ड करना है, और फिर उसके बाद आपको जो है ब्रीद आउट। तो आप मेरे साथ आप लोग कर भी सकते हैं, ठीक है। सब स्ट्रेट बैठ जाइए बिल्कुल, और अपने ठीक है. हाथों को अपने घुटनों पे रख दीजिएगा। और उसके बाद हम एक डीप ब्रीथ इन लेंगे, ठीक है, नाक से लेंगे और मुंह से निकालेंगे। जब मैं ठीक है. ब्रीथ इन करूंगी तो मैं 2 काउंट करूंगी, ब्रीथ इन 2 में, और होल्ड करना है 2 सेकेंड के लिए, और उसके बाद ब्रीथ आउट। लेट्स डू इट टुगेदर। ब्रीथ इन, जी बिल्कुल. 1 2, होल्ड कीजिए, 1 2, एंड ब्रीद आउट। तो ये आपको ठीक. 10 टाइम्स करना है, ठीक है। तो ये बिल्कुल. आपको क्या होगा, इंस्टेंट आपको जो है ना स्ट्रेस से रिलीफ मिल जाएगा, ठीक है। जी. ठीक है. मैं चाहूंगी कि लोग इसको ट्राई जरूर करें. और बिल्कुल। फसी पूछ रहे हैं कि प्लीज टेल मी व्हाट आई कैन डू बिकॉज आई कांट टेक प्रॉपर स्लीप एट नाइट. ये बिल्कुल बहुत अच्छा सवाल है ये आपका। और ये काफी लोगों के साथ ये प्रॉब्लम है कि वो हम्म. सो नहीं पाते हैं। तो सबसे पहला तो देखिए, मैं हमेशा रूट कॉज की बात करती हूँ कि आप ये देखें कि आपकी लाइफ में ऐसी क्या चीज है, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, कोई ऐसा मसला है, तो राइट इट डाउन, ठीक है। अच्छा, हम्म. सारे लोग जो है, जो मुझे भी देख रहे हैं, कि इट्स अ वंडरफुल टेक्निक जो मैं खुद भी आज तक करती हूँ, कि अपना एक ना सोने से पहले अपना एक ग्रेटिट्यूड जर्नल बना ले। ग्रेटिट्यूड जर्नल जहाँ पे आप अपने जो भी आपके पास जिंदगी में अल्लाह ताला ने जो चीजें दी हैं, उसका शुक्र अदा हम्म. करेंगे कि मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह ये है, ये है। बिकॉज होता क्या है, रात में ना सोना या एंजाइटी का आना, क्योंकि हम बहुत ज्यादा फोकस कर रहे होते हैं जो हमारे पास नहीं है।
ठीक है, हम भूल जाते बिल्कुल। हैं कि अल्लाह ताला ने हमें जो नेमतें दी हैं उसको हम देखते नहीं है। तो सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, रोजाना रात में सोने से पहले जो ये लिखना है कि अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने मुझे मेरे पास ब्लेसिंग्स क्या है। ठीक है। और बिल्कुल। पर्टिकुलरली आपके लिए ये है कि अगर आप रात में सोने से पहले इसी तरह की ब्रीदिंग एक्सरसाइज करेंगे, मेडिटेशन करके सोएंगे और अपने आप को रिलैक्स कर देंगे हर सोच से, तो आपको बहुत अच्छी नींद आएगी। और उसके अलावा अपने फीट को अच्छी तरह से वॉश करके उसमें थोड़ा सा जो है ना ऑयल का मसाज कर लें, तो लेवेंडर ऑयल का, तो आपको बहुत अच्छी नींद आएगी। और अपने खाने पीने का जो है ध्यान रखें और एक्सरसाइज करें, आपको बहुत अच्छा फील होगा ठीक। और नींद भी अच्छी आएगी। जी। तो बुशरा, यहीं पे मैं शकील का सवाल ऐड करना चाहूंगी। कहते हैं, इन द सेंस थॉट्स हाउ टू चेंज नेगेटिव वोकैबुलरीज इनटू पॉजिटिव वोकैबुलरीज। जी, बुशरा का मेरे ख्याल से फिर से इंटरनेट का थोड़ा सा डिस्कनेक्शन हुआ, इसकी वजह से मेरे ख्याल से उन तक मेरी आवाज नहीं पहुंची है। तो शकील, जैसे ही बुशरा हमसे कनेक्ट होंगी, हम चाहेंगे कि वो आपको जो है आपके सवाल का जवाब दे दें, उसके साथ ही साथ। जी जी। जी बुशरा, आपको अब मेरी आवाज आ रही है? जी जी जी, बिल्कुल। तो बुशरा, जी बिल्कुल, मुझे आपकी आवाज आ मैं रही है। शकील का सवाल दोबारा से एक दफा रिपीट कर देती हूँ आपके लिए। वो कहते हैं कि हाउ टू चेंज नेगेटिव वोकैबुलरीज तो इनटू पॉजिटिव वोकैबुलरीज। शकील, इट्स अ वंडरफुल क्वेश्चन। और आप लोगों को मैं बताऊं कि वाकई बड़ी अच्छी बात की है इन्होंने, कि हमारे वर्ड्स की जो है ना बहुत ज्यादा पावर है। तो हम हमेशा याद रखिएगा कि हमारे जब मैंने जब योगा सीखा था, तो हमारे योगा सर ने हमें यही बात बताई थी कि सबसे पहले जिंदगी में ये कर लो कि मतलब अपने ना जो वर्ड्स है ना उसकी चॉइस सही कर लो। वही वाली बात है कि विकेबलरी नेगेटिव हटा दें। तो उसमें शकील आपने करना है कि अपनी टॉक, जो मैंने सेल्फ टॉक की बात की है ना, उसको थोड़ा सा अवेयर बिल्कुल। होना है, उसको चेक करना है कि मैं बार बार क्या बोल रहा हूँ। बिकॉज हम बहुत ज्यादा माइंडलेसनेस और ऑटो पायलट पे चल रहे होते हैं। अब सुबह उठे, मोबाइल देखा, फिर उसी तरह ब्रेकफास्ट किया। मतलब कभी कभी ऐसा होता है ना कि घर से ऑफिस भी हम जब ड्राइव करते हुए जा रहे होते हैं, हमें पता भी नहीं चलता है और हम ऑफिस पहुंच जाते हैं, क्योंकि हम इतनी सोच में गुम होते हैं। खाना खा रहे होते हैं, प्लेट कब खत्म हो जाती है हमें पता नहीं चलता। सब अक्सर लोगों के साथ ऐसा होता है। तो बी माइंडफुल, जो भी काम करें जरा सोचें कि आप क्या कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं। अपनी सेल्फ टॉक पे और मेडिटेशन करें डेफिनेटली। तो इस तरह से आप अपनी जो है ना नेगेटिव विकेबलरी को पॉजिटिव कर देंगे। थोड़ा सा इसमें आपको एफर्ट करना पड़ेगा अपने आप के साथ। जी। यहाँ पर एक और मैं सवाल ऐड करूँ, उसके बाद हम इसको वाइंड अप करने की तरफ जाएंगे। तो अकील नासिर जी पूछ जी। रहे हैं कि मुझे सुकून नहीं मिलता, हर वक्त बेचैनी सी रहती है। अच्छा देखिए तौकीर, सबसे पहले तो मैं आपको ये बोलूंगी, देखिए सबसे पहले हम बहुत यूनिक है, अल्लाह ताला ने हमें अशरफुल मखलूकात बनाया है। तो सबसे पहले बेशक। ये सोचना है कि आप जो है ना अल्लाह ताला की एक सबसे बड़ा एक मिरेकल है, अल्लाह की एक सबसे बड़ी नेमत है जिंदगी। तो सुकून तो मुझे लगता है जब हम रोज सुबह उठ जाते हैं ना, तो सबसे बड़ा सुकून मेरे लिए तो यही है कि अल्लाह ताला ने आज की बिल्कुल। जिंदगी दे दी। और अल्लाह ताला ने हमें, मतलब आप लोगों ने सुना ही होगा कि मोमिन की जो है मतलब हर रोज की जिंदगी मतलब पिछले वाले दिन से बेहतर होनी चाहिए। तो आप ये सोचें कि आप अपनी लाइफ में अगर आपको खुद से सुकून नहीं मिल रहा, आप लोगों के साथ अटैच होना शुरू हो। किसी की छोटी छोटी एक्ट ऑफ काइंडनेस जो होती है ना, छोटी छोटी, जरूरी नहीं है कि हम बहुत सारे लोगों की मदद करें। तो आप हो सकता है किसी राह चलते किसी फकीर को खाना खिला दें। ये फीलिंग्स आप स्टार्ट करें अपने अंदर। और ऑफ कोर्स आप करते होंगे, लेकिन सोच के कि मैं ये जो है ना ये एक्ट ऑफ काइंडनेस कर रहा हूँ, वहां से आपका सुकून आना शुरू हो जाएगा। और जी, बुशरा की आवाज़ फिर से मेरे से डिस्कनेक्ट हो गई है। इंटरनेट कनेक्शन का कुछ मसला है, जिसकी वजह से हम बार-बार डिस्कनेक्ट हो रहे हैं। और साथ ही अफ़शीन का जो सवाल है, जी बुशरा, मैं यहाँ पर अफ़शीन का एक और सवाल ऐड करना चाहूँगी, क्योंकि उन्होंने एक सवाल पूछा, मैं चाह रही हूँ उसको हम साथ ही साथ लाइव में शामिल करें। वो कह रही है, आई एम कंसल्टिंग अ साइकियाट्रिस्ट एंड टेकिंग पिल्स एट नाइट एंड वन टैबलेट इन द मॉर्निंग टाइम। आफ्टर लेफ्ट दीज़ मेडिसिन आई विल बी गो बैक इन डिप्रेशन। तो कह रही, इन मेडिसिन को जब से मैंने छोड़ा है, वो वापस से डिप्रेशन में जाने लग गई हैं। जी, बुशरा, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी जी, अब आ रही है मुझे आपकी आवाज। ठीक। आई एम तो सो बुशरा, सॉरी। आज कोई बात, बिल्कुल, ये जेन्युइन इशू है इंटरनेट का, हम कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम कोशिश करें कि बिल्कुल जितने बेहतर तरीके से ऑडियंस सब अपनी बात पहुंचा सकें, बिल्कुल। हम पहुंचा रहे हैं। तो अफशीन का मैं आपको सवाल ऐड कर दूं कि वो कंसल्टेंट के पास जाती है, साइकेट्रिक के पास, जिसके पास उन्होंने स्लीपिंग पिल्स दी हैं, जो कि वो एक रात में लेती थी और एक दिन में। लेकिन वो कह रही, जब से उन्होंने वो छोड़ी है, तो वो डिप्रेशन में जा रही है वापस।
अफशीन, बिल्कुल ऐसा होता है, बिकॉज आपकी बॉडी इतनी यूज टू है ना उन चीजों की, उस मेडिसिन की और उस थिंकिंग पैटर्न की, कि आपको अभी इसी तरह से लगेगा। लेकिन अफशीन, मैं आपको एक बात बता दूं कि जिंदगी में ना जो भी कुछ करना है ना, बिल्कुल आपने खुद करना है। एंड यू आर यूनिक, यू आर इम्पोर्टेंट। अपनी जिंदगी के बारे में सोचें, अल्लाह ताला की नेमतों के बारे में सोचें। और मैं आपको बताती चलूं कि मैं ऐसे लोगों के लिए जो ना, मेरे डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज भी हैं, और अगर आप लोग चाहते हैं तो मैं जो है ना, क्योंकि इसके लिए एक पूरा कोचिंग होती है, पूरा कोचिंग सेशन होता है जो कि देना पड़ता है। आप चाहें तो मुझसे कांटेक्ट कर सकती हैं, तो मैं आपको सजेस्ट कर दूंगी कि आपको क्या करना चाहिए आगे और क्या नहीं करना चाहिए। एंड आई वुड लव टू बिल्कुल कि मैं आपकी हेल्प करूँ। बिल्कुल। तो अक्षीन, अगर आप कनेक्ट करना चाहती हैं तो आप प्लीज हमें कमेंट के थ्रू जरूर बताइएगा। जुल्फिकार अहमद कह रहे हैं, मुझे अक्सर सर में दर्द रहता है, खास तौर पर उनको नहाने के बाद सर में दर्द होता है। अच्छा जुल्फिकार साहब, मुझे लगता है कि अगर आपको बिल्कुल इस तरह का कुछ पर्टिकुलरली इस तरह की कोई इशू है, तो आप प्लीज जो है किसी डॉक्टर को दिखाइए। बिकॉज फौरन नहाने के बाद ही क्यों दर्द होता है? बिकॉज समटाइम्स ऐसा भी होता है, कुछ जेनेटिकली कुछ चीजें हमारे साथ साथ चली आ रही होती हैं। हम्म, लेकिन बिकॉज अभी मैं आपको ज़ाहिर है, मैं आई एम नॉट अ डॉक्टर, मैं एक मेडिटेशन कोच हूँ। मैं जो है लोगों को डिप्रेशन उससे जरूर निकालती हूँ, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जो मुझे लगता है कि डॉक्टर से चेकअप आप कराएं, और उसके बाद भी अगर आपको लगता है सब कुछ ठीक है, तो डेफिनेटली जो है आप फिर मेडिटेशन और योगा, और अगर इफ यू वांट टू लाइक, अगर आप आगे इसमें से बढ़ना चाहते हैं, मेडिटेशन प्रॉपर सीखना चाहते हैं, तो फिर जरूर आप मुझसे कांटेक्ट करें। जी। तो ज़ैनब कह रही थी कि वो आपसे कांटेक्ट करना चाहती हैं, साथ ही वजीहा का एक और सवाल आ गया। मैं पहले वो ऐड कर दूं, फिर आप अपनी कांटेक्ट डिटेल्स डालिएगा, लोग आपसे कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं। जी। Salam, if someone is source of your irritation and always transfer negativity in other person, how can anybody still motivated and optimist? वजीहा, ये वाकई ऐसा होता है कि कुछ, अच्छा समटाइम्स हम अपने फ्रेंड्स को तो अलग कर सकते हैं, या बहुत से ऐसे लोग हैं जिनसे हम थोड़ा सा किनारा कशी कर सकते हैं, लेकिन कुछ बिल्कुल। हमारे फैमिली मेंबर्स होते हैं जिनके साथ ऐसा नहीं हो सकता। तो उसमें बिल्कुल वजीहा अच्छा। करना क्या है? देखिए, हमारी जिंदगी में ना आने का कोई ना कोई पर्पज है, ठीक है? तो मुझे लगता है कि समटाइम्स ऐसा होता है कि हम ना ऐसे लोगों को जो हमें बहुत इरिटेट कर रहे होते हैं ना, हम उनको समझ ही नहीं पा रहे होते समटाइम्स। हम ठीक है, वो बहुत नेगेटिव उनका रवैया होता है, बिल्कुल होता है, लेकिन हम क्या करते हैं कि हम इरिटेट हो के उनको और नेगेटिव करते हैं। तो थोड़ा सा अगर आप कंपैशन ले आए अपने अंदर, लोगों को समझने का, कि इट्स ओके, बिकॉज समटाइम्स अगर हम सबको गुस्सा आता है, राइट? लेकिन अगर आपको लगता है कि एक बंदा हमेशा ही गुस्सा कर रहा है और बदतमीजी और बहुत मतलब एक्सट्रीम पे चीजें जा रही हैं, तो डेफिनेटली देर इज ऑलवेज अ कम्युनिकेशन, और कोशिश करें कि आप थोड़ा सा डिस्टेंस कर लें। बिकॉज सबकी अपनी एक पर्टिकुलर एक सिचुएशन होती है, बिकॉज आई कैन नॉट आंसर उसको मैं, अब क्या सिचुएशन है उसमें, लेकिन कोशिश करें कि आप मेडिटेशन करेंगी तो आप बहुत हद तक जो है ना अपने आप को कंट्रोल कर पाएंगी हर तरह की सिचुएशन। जी, ठीक हो गया बुशरा। थैंक यू सो मच कि आपने सब लोगों के जवाब दिए, जो भी सवाल आ थे। बुशरा, अगर हम इसको वाइंड अप करने की तरफ जाएं तो जैनब शेख का पहले मैं एक बात ऐड कर दूं, करिए आई वांट कांटेक्ट टू यू अबाउट माय प्रॉब्लम। वो अपनी प्रॉब्लम से रिलेटेड आपको कांटेक्ट करना जी चाहती है, जी तो मैं चाहूंगी कोई प्लेटफॉर्म या आपकी कोई वेबसाइट है जिसके थ्रू, या आपका कोई फेसबुक पेज है जिसके थ्रू जी लोग जी, आपको कनेक्ट कर सके, तो आप वो मेंशन कर दें बुशरा। बिल्कुल। मैं जो है ना, मेरा फेसबुक पेज है, मेरा इंस्टा पेज है बी रियल विद बुशरा के नाम से, यूट्यूब है मेरा बी रियल विद बुशरा, और आप लोग मुझे फेसबुक पे भी मैसेज कर सकते हैं, इंस्टा पे भी आप लोग मुझे पर्सनल मैसेज कर सकते हैं, और मेरी वेबसाइट कुछ दिनों में लॉन्च होने वाली है। तो अभी जी ऑफ ठीक कोर्स है। मैं वेबसाइट का, तो आप लोग बी रियल विद बुशरा के नाम से। जी ठीक है, बुशरा ने अपना इंस्टाग्राम और फेसबुक और यूट्यूब सब बता दिया, आप वहाँ उनसे वहां पर कनेक्ट कर सकते हैं। और साथ ही साथ बुशरा, मैं इसको वाइंड अप करने की तरफ जा रही थी, तो मैं पहले आपका शुक्रिया अदा करूंगी कि आपने सब लोग के जवाब दिए। और आखिर में पूछना चाहूंगी कि आपने एक ब्रीदिंग एक्सरसाइज बताई है, इसके अलावा भी कोई मेडिटेशन है जो हम इजिली घर में कर सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, सबसे पहले थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने इनवाइट किया, और आई एम सो सॉरी कि मैंने काफी डिस्टर्ब जो है आज का सेशन रहा है, लेकिन आई कैन नॉट डू एनीथिंग। और दूसरा कि बिल्कुल ऐसा ही है, मेडिटेशन बिल्कुल आसान है। अगर आप लोग रोजाना सिर्फ 10 टाइम्स अपनी ब्रीदिंग पे आंखें बंद करके जो है आप लोग अगर फोकस करेंगे, तो यू विल सी द रिजल्ट। आप लोग सिर्फ एक हफ्ता करके देखें, सिर्फ एक हफ्ता, एक जी सुबह करें और शाम में करें, भले से 5 मिनट करके देखें, और यू विल सी दैट।
तो बस बिल्कुल बैठना है स्ट्रेट, चाहे आप लेट जाएं, बैठ जाएं, बैठेंगे तो थोड़ा सा और अच्छा पोस्चर बन जाएगा, आपको नींद नहीं आएगी। और सिर्फ फोकस क्या करना है कि किस तरह से आप इनहेल कर रहे हैं, सांस अंदर तक जा रही है, और किस तरह से एक्सहेल कर, बस ये फोकस जी करना है। और फिर आपकी सोच जब इधर उधर जाएगी तो वापस लाना है अपनी, किस तरह से आप ब्रीदिंग कर रहे हैं। जी, बहुत शुक्रिया बुशरा, आपने हमें ज्वाइन किया और हमें इतनी अच्छी टिप्स दी, तो आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया कि आपने वक़्त निकाला एलबीसिटी के प्लेटफ़ॉर्म के लिए और उनकी ऑडियंस के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया, मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि इन सिटी ने मुझे इनवाइट किया, एंड थैंक यू सो मच जिन लोगों ने देखा। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का टाइम का, बहुत बहुत शुक्रिया इतना। जी, बिल्कुल। तो जितने भी लोगों ने आज जो जॉइन किया है, अपने सवालात ऐड किए और बाद में वो शुक्रिया अदा करें, हमारे सेशन को पसंद किया, तो उन सबका भी बहुत शुक्रिया जिन्होंने हमारे सेशन को देखा और उसको मज़ीद फ्रूटफुल बनाया। तो उम्मीद करती हूँ सेशन से आपने कुछ सीखा होगा तो इसे बाकी लोगों के साथ भी शेयर करें ताकि उनको भी कुछ सीखने का मौका मिले। तो आज के लिए आप लोगों के लिए यूनिवर्सिटी के प्लेटफ़ॉर्म से सिर्फ इतना ही, और अगर इंशाल्लाह आपको मिलेंगे एक नए लाइव सेशन के साथ जिससे आपको फिर बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो आज के लिए अपनी मेज़बान इकरा ज़ाहिद को दीजिए इजाज़त और देखते रहिए यूनिवर्सिटी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।